डियर स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम प्रसिद्ध चित्रकार राम जायसवाल जी के जीवन, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। विद्यार्थियों, अजमेर डिवीज़न में वाटर कलर की यदि बात की जाए, जल रंगों के बारे में यदि बात की जाए, तो सबसे ऊपर नाम आता है राम जायसवाल जी का। जल रंगों में जो चित्रण इन्होंने किया अद्भुत है। तो विद्यार्थियों, इनके बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है और यह हमारे पाठ्यक्रम का एक टॉपिक भी है। विद्यार्थियों, यह जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हो श्री जायसवाल साहब का है। आज भी 86 वर्ष की एज में आप आज भी लगन और मेहनत से कार्य करते हो और हम सब के लिए आप आदरणीय हो। राम जायसवाल जी का जन्म 5 सितंबर 1937 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के छोटे से कस्बे सादाबाद में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। इनका परिवार धार्मिक सनातनी एवं वैष्णवी था। घर के वातावरण एवं धार्मिक संस्कारों का इन पर प्रभाव पड़ा। जायसवाल साहब को प्रारंभ से ही चित्रकला में रुचि थी। वे स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर खड़िया या चौक से या स्याही से कॉपियों पर राधा कृष्ण, हनुमान जी, राम, शिव, महात्मा गांधी इत्यादि के चित्र, रेखा चित्र बचपन में ही बनाते थे। विद्यार्थियों, सन 1953 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्रवेश लिया। लखनऊ में अध्ययन के दौरान इन्हें बंगाल के अग्रणी कलाकारों का सानिध्य मिला, जिनमें प्रमुख रूप से असित कुमार हालदार, श्री राम वैश्य, श्रीधर महापात्र, पद्मश्री सुधीर रंजन खास्तगीर, मूर्तिकार श्री एच राय चौधरी प्रमुख थे। लखनऊ आर्ट कॉलेज प्रवास के दौरान इनको 5 वर्ष तक बेस्ट स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिली। कॉलेज पत्रिका के संपादक भी रहे और कॉलेज उत्सवों पर जो नाटक का मंचन किया जाता उनमें भी इन्होंने भाग लिया। इसके पश्चात चित्रकला में इन्होंने एमए की पढ़ाई की और पढ़ाई पूर्ण होने पर 3 वर्ष तक लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट के पद पर आपने कार्य किया। यदि इनकी चित्रण शैली की बात करें तो विद्यार्थियों, जायसवाल साहब के सृजन का पहला दौर सन 1953 से 1963 ईस्वी तक रहा। जब वे लखनऊ में रहे, उस दौरान बनाए चित्र बंगाल शैली वास पद्धति में हैं, जिनमें मुख्य रूप से जल रंग में निर्मित व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, कस्बे में सुबह, इस प्रकार के चित्र हैं। व्यक्ति चित्रों में कुछ चित्र जयशंकर प्रसाद के आंसू पर आधारित थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति
पद्मश्री राधा कमल मुखर्जी ने जायसवाल जी के चित्रों के बारे में प्रशंसा की। 1953 ईस्वी से आज तक जायसवाल जी ने अपने से बड़ों, मित्रों, सहकर्मियों व आकर्षित करने वाले चेहरों के सैकड़ों चित्र पोर्ट्रेट्स बनाई, जो टेम्परा, पेंसिल, जल रंग एवं तेल रंगों में निर्मित हैं। जल रंगों में चित्रित न्यूनतम स्पर्शों से सर्जित इन व्यक्ति चित्रों में कोमलता व पारदर्शिता है। इसी प्रकार तेल रंग में चित्रित व्यक्ति चित्रों में ताजगी है, जिनमें प्रमुख रूप से पद्मश्री सुधीर रंजन खास्तगीर, श्री मदनलाल नागर, डॉक्टर वी.के. मित्तल, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, पद्मश्री राधा कमल मुखर्जी, श्रीमती कमला बिष्ट, मूर्तिकार एच. राय चौधरी हैं। विद्यार्थियों, सन 1961 में इनकी नियुक्ति मेरठ कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में हुई। उस दौरान बनाई श्रेष्ठ कृतियों में दूसरी ईद, राधा कृष्ण, प्रणय मुख्य हैं। अजमेर दयानंद कॉलेज में स्नातकोत्तर चित्रकला विभाग के पद पर श्री जायसवाल साहब अध्यक्ष के रूप में रहे और यहाँ आधुनिक चित्र भी इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया, जो टेम्परा व ऑयल में हैं। इनमें माध्यम के विविध प्रयोग हैं और विषय भी दैनिक जीवन से संबंधित हैं। आंगन में दोपहरी, पूजा का दिन, अपनी अपनी, स्ट्रीट सिंगर्स, प्रणय हैं, जिनमें टेक्सचर की प्रमुखता देखी जा सकती है। विद्यार्थियों, उन्नीस सौ 64 ईस्वी में जब ये अजमेर आकर दयानंद कॉलेज में कला के प्राध्यापक के रूप में जब इन्होंने कार्य किया, तो उस दौरान इन्होंने इस विधा में कई युवा चित्रकारों को पारंगत किया, जो आज राजस्थान के कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इनका संपर्क असित कुमार हलदर, खास्तगीर जी, श्रीधर महापात्र एवं सुधीर रंजन जैसे चित्रकारों से रहा। इनके कला जीवन के प्रारंभ में समस्त भारत में पुनर्जागरणकालीन कला तथा पौराणिक विषयों पर आधारित वास्तकनिक चित्रण अधिक प्रचलन में थी। उसका वास्तकनिकी का इनके चित्रों पर भी उस समय प्रभाव पड़ा। इन्होंने वास्तकनिक में जो चित्र बनाए, उनमें परंपरागत विषयों की आध्यात्मिक व काल्पनिक झलक दिखाई पड़ती है। इनके उल्लेखनीय चित्रों में वियोगी, बंदी, अतीत आदि विशेष हैं। वेट टू वेट तकनीक से जल रंगों द्वारा प्रकृति चित्रण इनका अद्वितीय रहा है। इन चित्रों में गोमती के तट, रेजिडेंसी, वियोगी शिव आदि चित्र प्रमुख हैं, जिनको आप आगे की स्लाइड्स में देख सकोगे। उनके चित्रों में जल रंग अधिक देखने को मिलता है। इन्होंने जल रंग के साथ साथ टेम्परा में भी कार्य किया। इनके चित्रों में स्ट्रीट सिंगर, प्रणय, आंगन की दोपहरी, पूजा का दिन आदि प्रसिद्ध चित्र हैं। इन्होंने विषमताओं तथा त्रासदी से प्रभावित होकर चित्र रचना की। विद्यार्थियों, ये कुछ इनके चित्र हैं जो आप देख सकते हो। वास्तकनिक तथा जल रंग पद्धति में इनके द्वारा चित्रित किए गए ये कुछ चित्र हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं इनकी प्रदर्शनी एवं शिविर के बारे में। जायसवाल जी ने
अपने चित्रों का एकल एवं सामूहिक प्रदर्शन कर समय समय पर कला जगत में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की है। देश विदेश की अनेक प्रदर्शनियों में इनके चित्र चयनित हुए, जिनमें प्रमुख रूप से राज्य ललित कला अकादमी की वार्षिक प्रदर्शनियाँ सन 1965 ईस्वी से वर्तमान तक, तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, कैनवास आर्टिस्ट ग्रुप की वार्षिक प्रदर्शनी, सन 1982 ईस्वी की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी प्रदर्शनी प्रमुख हैं। जायसवाल साहब राज्य ललित कला अकादमी एवं अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित अखिल भारतीय चित्रण शिविर एवं परिसंवाद में समय समय पर इनकी भूमिका देखने को मिली है। अगर हम इनके कृतित्व एवं प्रकाशन की बात करें तो विद्यार्थियों, इनके चित्र, कृतित्व, समीक्षा, कला चर्चा, लेख देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विशेष रूप से राज्य ललित कला अकादमी द्वारा प्रतिनिधि चित्र एवं कृतित्व मूल्यांकन प्रकाशित हैं। जायसवाल जी की उत्कृष्ट कलाकृतियों को सन 1968, 1970, 1971 व 1988 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही 1997 ईस्वी में राज्य का सर्वोच्च कलाविद सम्मान इनको मिला। लखनऊ ललित कला परिषद की वार्षिक चित्र प्रदर्शनी में भी सन 1957, 56 व 58 में आप पुरस्कृत हो चुके हैं। जायसवाल जी के चित्र लखनऊ, मेरठ, नई दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, विदेश जैसे जापान, अमेरिका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड की विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। विद्यार्थियों, सन 1961 से 1971 ईस्वी तक चित्रण के साथ साथ जायसवाल जी की लेखन यात्रा भी निरंतर चलती रही है। 4 प्रकाशित कहानी संग्रहों में असुरक्षित, उग्रह, समयदंश, विषजल प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य कहानियाँ देश की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे सारिका, नया प्रतीक, संबोधन, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, मधुमती, आजकल इन सब में प्रकाशित हो चुकी हैं। 1972 ईस्वी में कविताओं के संग्रह में बिंब प्रतिबिंब प्रकाशित हैं। विद्यार्थियों,